हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी प्लेटफॉर्म पे आप लोग का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज हम एल्गी कारा का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मेनली उस पर ही बात करेंगे, क्योंकि हमने एल्गी कारा का जो कुछ बेसिक टर्म्स, सिस्टमेटिक पोजीशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मैंने फर्स्ट पार्ट में वीडियो शूट करके उसको अपलोड कर चुका हूँ। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को अटेंड करिए, फिर उसके बाद इस क्लास को अटेंड करिए, जिससे कि आपको सबसे पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर और उनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सिस्टमेटिक पोजीशन आप पहले इसको जान लीजिए, फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखिए, जिससे कि आपको जो एल्गी कारा है उसका और अच्छी तरह से ज्ञान हो सके। तो आइए हम बात करते हैं उनके सेक्सुअली रिप्रोडक्शन पे। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में हमने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन की। तो जो एल्गी में मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है उसमें एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन उगोनियम है। तो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को हम ग्लोब्यूल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को निक्यूल, मोस्टली कारा के लिए ही इस वर्ड का यूज करते हैं, ग्लोब्यूल और निक्यूल का। तो आइए हम जान लेते हैं कि इनका कुछ स्ट्रक्चर किस समान होता है। तो सबसे पहले एंथ्रीडियम पे बात करते हैं। तो ये इस फिगर के थ्रू आप समझिए, हमने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि जो प्लांट बॉडी होती है कारा का, वे राइजोइड्स और मेन एक्सिस में डिफ्रेंशिएट होती है, और मेन एक्सिस नोड और इंटर नोड में डिफ्रेंशिएट होता है। तो वहाँ फिर जो नोड है वहीं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी और एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसमें भी जो वेजिटेटिव पार्ट का जो ग्रो होता है वह नोड से ही होता है, और जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है उनका भी ग्रो नोड से ही होता है, मेन एक्सिस के नोड से ही होता है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, इस नीचे वाले ग्लोब्यूल, इनको तो हम ग्लोब्यूल बोलते ही हैं, क्योंकि ग्लोब्यूल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वह थोड़ा ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इन्हें ग्लोब्यूल बोलते हैं। और ये निकलते हैं नोड से ही, मेन एक्सिस के नोड से ही। और जो निक्यूल है मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्ट्रक्चर है। मतलब यहाँ पर देखिए डिफिनीशन में हमने लिखा है कुछ पॉइंट्स को, निक्यूल ऑफ कारा ओवल स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ओवल लाइक होगा। अभी हमने बताया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है उसका स्ट्रक्चर ग्लोब्यूल लाइक था, लेकिन जब फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन की बात करेंगे तो यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर ओवल लाइक स्ट्रक्चर होगा। इट बर्न एट अबव द ग्लोबुलरी स्पाइरल कॉइल ट्यूब सेल कवर द निक्यूल। और जो ये निक्यूल है ओवल लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये एक कवर से मतलब कि एक लेयर से ये कवर हुआ होता है, और इनके टिप पर ये देखिए, इनके टिप पर 5 कोरोना सेल प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने देख लिया कि उनका स्ट्रक्चर किस समान होता है और उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, और उनका ग्रो कहाँ से होता है, मेन एक्सिस के कहाँ से ग्रो उनका होता है। तो मेन एक्सिस पे उनका ग्रो नोड से होता है। तो अब हम एक एक करके सबसे पहले एंथ्रीडियम के डेवलपमेंट को देखेंगे, फिर उगोनियम के डेवलपमेंट को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम को देखते हैं। तो अभी हमने बताया कि जो एंथ्रीडियम और ओगोनियम है दोनों मेन एक्सिस के नोड से ही डेवलपमेंट होते हैं। तो ग्लोब्यूल का सबसे पहले हम डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम की बात करेंगे, जिसे हम ग्लोब्यूल के नाम से भी जानते हैं, मेनली कारा में, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ग्लोब्यूल डेवलप एट द नोड ऑफ द ब्रांच, ये हमने पहले ही बताया कि ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल दोनों ही डेवलप होते हैं नोड्स के, ब्रांच के नोड से। अ पेरिफेरल एडेक्सियल सेल ऑफ द नोड फंक्शन एज द एंथ्रीडियल इनिशियल नोड। जो मेन एक्सिस का नोड है वहां पर एक एडेक्सियल सेल प्रेजेंट होता है। देखिए पेरिफेरल एडेक्सियल सेल ऑफ द नोड का, जो नोड का एक पेरिफेरल एडेक्सियल सेल है वे एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह बिहेव करता है, मतलब फंक्शन करता है।
एंथ्रीडियल के फॉर्मेशन में सबसे पहले एडेक्सियल सेल से उनका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। इट्स डिवाइड ट्रांसवर्ली इनटू बेसल पेडिकल सेल एंड टर्मिनली एंथ्रीडियल सेल। इनका ट्रांसवर्ली डिवीजन होगा। ये फिगर के थ्रू देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एक एडेक्सियल सेल था, उनमें ट्रांसवर्ली डिवीजन हुआ। तो ट्रांसवर्ली डिवीजन 1 से 2, 2 से 4 ऐसे सेल डिवाइड होते गए। तो सेल इन लार्ज साइज डिवाइडेड टू फॉर्म क्वाड्रेट, 4 एंड ऑक्टेट। मतलब कि ऑक्टेट और क्वाड्रेंट का मतलब कि जब क्वाड्रेंट कंडीशन आएगी तो वहाँ पर 4 सेल डिवाइड हुए होंगे, और जब ऑक्टेट डिवीजन आएगी, ऑक्टेट डिवीजन का स्टेज जब आएगा तो वहाँ पर जो सेल डिवीजन हुए ट्रांसवर्ली होते होते 8 सेल का फॉर्मेशन हो चुका होगा। स्टेज ट्रांसफॉर्म इनटू सील्ड सेल। जब 8 सेल स्टेज आएगा, फिगर में जो एफ वाला फिगर है इसको देखिए, इसमें सेल डिवाइड होते होते 8 सेल में डिवाइड हो चुका है। तो से स्टेज ट्रांसफॉर्म इनटू सील्ड सेल एंड मिडिल लेयर फॉर्म ऑफ मेनुब्रियम। तो जो इनका जब ये स्टेज आ जाएगा तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, मतलब कि दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जो अब यहाँ पर आप डायरेक्ट आइए इस वाले नीचे वाले फिगर में, इस दोनों फिगर को आप मत देखिए, आप सबसे पहले एफ वाले फिगर के बाद अब नीचे वाले फिगर को देखिए। तो जब ये स्टेज आएगा तो तो जो सील्ड सेल और मिडिल लेयर फॉर्म मेनुब्रियम। तो ये जो नीचे का लेयर है ये सील्ड सेल हो जाएगा, ये नीचे का लेयर सील्ड सेल, और इसके मिडिल से एक लेयर निकलेगा, इसे मेनुब्रियम के नाम से जानते हैं। एंड इनर लेयर फॉर्म ऑफ कैपिटुलम सेल, और इसके ऊपर जस्ट जाएंगे तो इसके ऊपर जस्ट कैपिटुलम का फॉर्मेशन हुआ होगा। 2 to 4 लॉन्ग मल्टी सेलुलरी एंथ्रीडियम फिलामेंट, और इसके ऊपर देखिए जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है 2 से लेकर 4 तक या फिर उससे भी अधिक हो सकते हैं। विच एज 25 to 250 यूनिसेलुलर सेल एंड फंक्शन एज स्पर्म मदर सेल एक्ट एज फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स। तो यहाँ पर था कि सील्ड सेल था, उसके मिडल से मेनुब्रियम के जस्ट ऊपर प्राइमरी कैपिटुलम के जस्ट ऊपर था फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, और इसके एक फिलामेंट में 25 से लेकर 250 यूनिसेलुलर सेल प्रेजेंट होते हैं। और जब ये मैच्योर हो जाएगा पूरी तरह से, जब मैच्योरेंस कंडीशन इनकी कंप्लीट हो जाएगी, तब ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर जो सेल है वह स्पर्म की तरह बिहेव करने लगेंगे और एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। और ये जो एंथ्रोजॉइड्स हैं, एंथ्रोजॉइड्स ये फ्लैजिलेटेड के रूप में प्रेजेंट, मतलब कि इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, या फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उससे जब एग रिलीज होगा तो यहाँ से ये जो एंथ्रोजॉइड्स है वह स्विम करता हुआ एग के पास जाकर उससे फ्यूज होगा। तो ये देख लिया हमने डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम का। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनियम का। तो ऊगोनियम में क्या होगा ये भी हमने पहले ही बताया कि ये जो ऊगोनियम है ये भी मेन एक्सिस के नोड से ही डेवलपमेंट इसका भी होता है। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट होता है। द ऊगोनियम डेवलप्ड फ्रॉम द अपर पेरिफेरल सेल डिराइव्ड बाय द डिवीजन ऑफ बेसल नोडल सेल। तो इसका भी डिवीजन, इनका भी जो डेवलपमेंट है वह भी नोड से ही होता है। नोड पे एक विशेष प्रकार की बेसल नोडल सेल होती है, उनका ही डिवीजन होकर इनका समझ लीजिए कि आप नोड पे ही सेल प्रेजेंट होती है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों के फॉर्मेशन के लिए नोड पर ही, मेन एक्सिस के नोड पर ही एक सेल प्रेजेंट होती है। तो जो सेल प्रेजेंट थी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए, उसके लिए हमने अभी बताया एडेक्सियल सेल था, और उसी के जस्ट ऊपर एक सेल और प्रेजेंट होती है जो कि डेवलपमेंट करती है ऊगोनियम की। बेस ऑफ द एंथ्रीडियम, द ऊगोनियल इनिशियली अंडरगोज टू द ट्रांसवर्ली डिवीजन। इनमें भी ट्रांसवर्ली डिवीजन होगा, मतलब कि ट्रांसवर्ली डिवीजन होगा तो जो सेल थी नोड पे वे 2 से 4 से 8 ऐसे डिवीजन होते चले जाएंगे। डिवीजन टू फंक्शन है ऊगोनियल मदर सेल, और ये जो सेल हैं वे ऊगोनियम के मदर सेल की तरफ बिहेव करने लगेंगे। इलांगेटेड डिवाइडेड टू स्मॉल स्टार्क सेल एंड कोरोना
एट द टिप ऑफ द ओगोनियम। जब मैच्योरेशन कंडीशन आएगी तो ये देखिए ये फिगर मैच्योरेशन कंडीशन की है। यहाँ तो पहले एक सेल था नोड पे, वे डिवाइड होकर ऐसे डिवाइड होंगे, 1 से 2, 2 से 4, 2 से 6 ऐसे डिवाइड हुए। जब मैच्योरेशन कंडीशन आई तो यहाँ पर एक पेडिसल सेल सबसे नीचे प्रेजेंट हो जाएगा और फिर उसके टिप पर कोरोना सेल 4 या फिर 5 कोरोना सेल प्रेजेंट होंगे। द सेल ऑफ लोअर नोन एज ट्यूब सेल। और जो कोरोना सेल के नीचे के सेल हैं, ये देखिए आउटर बाउंड्री जो है इसे हम ट्यूब सेल बोलते हैं। और ट्यूब सेल ही जो ओगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको कवर किया रहता है। उसके प्रोटेक्शन में ट्यूब सेल ही बहुत हेल्प करता है उसके प्रोटेक्शन के लिए। तो ये हमने देख लिया डेवलपमेंट ऑफ ओगोनियम का भी। अब जब दोनों डेवलपमेंट हो गए तो अब होता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि एट द मैच्योरेशन ऑफ ओगोनियम द ट्यूब सेल सेपरेट एंथ्रोजोइट्स। अभी हमने बताया कि जब एंथीडियम और ओगोनियम दोनों मैच्योर हो जाएंगे तब जो एंथीडियम है वह एंथ्रोजोइट्स को रिलीज करेगा। और हमने डेवलपमेंट में ही बता दिया कि जो एंथ्रोजोइट्स है उनके पास फ्लैजिला है और वह स्विम करते हुए ओगोनियम के चारों तरफ पहुंच जाएंगे। तो उनमें से जो ओगोनियम का एग है उसके साथ एक एंथ्रोजोइट्स फ्यूज करेगा और oospore का फॉर्मेशन करेगा, oospore या फिर जायगोट। तो जो जायगोट का फॉर्मेशन होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद, तो जो जायगोट है वो डिप्लॉयडी कंडीशन में होगा। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, बिफोर पेनेट्रेटिंग द ओगोनियम एंथ्रोजोइट्स लूज देयर फ्लैजिला। जो एंथ्रोजोइट्स एक से फ्यूज करेगा उससे पहले ही जो एंथ्रोजोइट्स है जो फ्यूज करने वाला एक से है वह अपने फ्लैजिला को लूज कर देगा, मतलब कि वह अपने फ्लैजिला को छोड़ देगा, वह अनफ्लैजिलेटेड फॉर्म में होगा। तब तुरंत एक से फ्यूज होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा और जाइगोट डिप्लॉयडी कंडीशन में प्रेजेंट होंगे। तो ये देख लिया हमने फर्टिलाइजेशन को भी। अब देखेंगे जर्मिनेशन ऑफ oospore कि जो जाइगोट है उसका कैसे जर्मिनेट होगा, वे जर्मिनेट होकर कैसे एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। oospore ऑफ कारा डू नॉट जर्मिनेट इन डार्क। ये डार्क में कभी जनरेट नहीं होंगे। इनको जर्मिनेट होने के लिए रिक्वायर वाइट और रेड लाइट। इनको जर्मिनेट होने के लिए रेड लाइट या फिर वाइट लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ओनली कारा एल्गी के लिए कि इनको जर्मिनेट होने के लिए वाइट और रेड लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस मियोटिकली डिवाइडेड टू फॉर्म 4 हैप्लॉयड सेल। अभी हमने बताया कि जब फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमीट का तो oospore या फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट जब बनेगा वह डिप्लॉयड कंडीशन में होगा और ये डिप्लॉयड कंडीशन जो जाइगोट है उसका मियोटिकली डिवीजन होगा तो ये फिर 4 हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 अपर एंड 3 लोअर रीजन। यहाँ पर इस फिगर के थ्रू समझिए। ए वाले फिगर में सबसे पहले जाइगोट था, उसका मियोटिकली डिवीजन हुआ तो यहाँ पर ये 4 हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन किया। ए वाले फिगर में देखिए यहाँ पर 4 हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हुआ है। तो आगे क्या क्या होता है हम देखते हैं। 4 हैप्लॉयड सेल डिवाइडेड 1 अपर एंड 3 लोअर रीजन। तो जो 1 सेल है चारों में से एक सेल ऊपर चला जाएगा और जो 3 सेल हैं वे नीचे ही रहेंगे। और जो ये 3 सेल नीचे के हैं वे जो फूड है उसको स्टोर किए होते हैं। फूड स्टोर इसलिए किए होते हैं क्योंकि इनके ग्रो में वे फूड बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ये जो तीनों सेल हैं ये फूड को स्टोर किए होते हैं इनके ग्रो के लिए। मतलब कि जाइगोट के जो अभी जाइगोट बना था उसका डिवाइड हुआ हैप्लॉयड सेल में। हैप्लॉयड सेल से उनका तो एक न्यू प्लांट में ग्रो जब होगा तो उनके लिए फूड की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो 3 नीचे के सेल हैं ये फूड को स्टोर किए होते हैं। एंड अपर सेल डिवाइडेड वर्टिकली। और जो एक ऊपर सेल है वह देखिए इस सी वाले फिगर में ये वर्टिकली डिवाइड होगा। वर्टिकली डिवाइड होगा 2 सेल का फॉर्मेशन करेगा। तो जो ये 2 सेल हैं ये पहला सेल है प्रोटोनिमा
इनिशियल और दूसरा है राइजोइड्स इनिशियल। फॉर्म राइजोइड्स इनिशियल एंड प्रोटोनिमल इनिशियल, फॉर्म ऑफ प्राइमरी राइजोडियल। और यहीं आगे चल के मेच्योर कंडीशन में होंगे, मेच्योर कंडीशन में होकर एक नए प्लांट का ग्रो करेंगे। तो ये देख लिया हमने जर्मिनेशन भी। तो अब हम एक लाइफ साइकिल को देखेंगे कि एग्जाम में हम अगर लाइफ साइकिल पूछा तो उसको एक फिगर के थ्रू कैसे समझा सकेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में यही बताया था कि जो कारा होता है उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वह देखिए एमाइलम स्टार द्वारा भी हो रहा था, बबल्स द्वारा भी हो रहा था, एमार्फस बबल्स द्वारा भी हो रहा था, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ये जो 4 टाइप्स है या फिर 5 टाइप्स हैं, ये सब टाइप्स मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप उस वीडियो को अगर अटेंड नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले उस वीडियो को भी अटेंड करिए, जिससे कि ये वाली क्लास और आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। तो ये जो चारों टाइप्स थे, ये जो मेन एक्सिस है प्लांट बॉडी का, उसके नोड से इनका डेवलपमेंट होता है और फिर तुरंत ये मैच्योरेशन कंडीशन में आकर एक नए प्लांट का ग्रो करते हैं। तो ये था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो अभी हमने इस क्लास में बताया हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था कि सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल था ग्लोब्यूल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन न्यूक्यूल थी। तो ये जो ग्लोब्यूल था वे एंथ्रोजॉइड्स को रिलीज किया और न्यूक्यूल जो थी वे एक को रिलीज की। तो जब दोनों मैच्योर कंडीशन में हो गए तो इनका फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जाइगोट में कन्वर्ट हो गए, जाइगोट या फिर ओस्पोर। तो ये डिप्लॉयडी थे क्योंकि यहाँ पर एंथ्रोजॉइड्स और एक दोनों हैप्लॉइड कंडीशन में है, और जब ये दोनों फ्यूज हुए जाइगोट का फॉर्मेशन किए तो ये डिप्लॉयड कंडीशन में हो गया। डिप्लॉयड कंडीशन में होने के बाद इनका मियोसिस हुआ, ये 4 हैप्लॉइड सेल में डिवाइड हुए, फिर ये मैच्योर हुए अंडर फेवरेबल कंडीशन में, एक फिर न्यू प्लांट या फिर न्यू एल्गी का फॉर्मेशन किए। तो ये देख लिया हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो हमने प्रीवियस वीडियो में ही मैं चर्चा कर चुका हूँ उस पर। तो आपसे एक निवेदन है, अगर आप पिछले वाले फर्स्ट टॉपिक को नहीं देखें या फिर फर्स्ट वीडियो को नहीं अटेंड किए हैं तो आप सबसे पहले उस क्लास को अटेंड करिए, क्योंकि अगर आप उस क्लास को अच्छे से अटेंड करेंगे तो आपका ये जो एल्गी कारा है उसका पूरा टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आज की क्लासेस में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।